27 फरवरी सन 2022 को पंचग्रही योग का बनेगा राजयोग, जिसमें मकर राशि में 5 ग्रहों की युति रहेगी। अब ये 5 ग्रह कौन कौन से हैं, तो देखिए 5 ग्रहों में मकर राशि में रहेंगे शनि, बुध, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। ये 5 ग्रहों का मेला रहेगा। अब ये देखिए, ये जब स्थितियां आती हैं तो हमारी प्रकृति में, हमारे संसार में और हम जो प्राणी हैं उनमें उथल पुथल की स्थितियां दिखाती हैं। कुछ राजयोग भी बनेंगे इसमें, कुछ उथल पुथल भी होंगे। अब राजयोग कैसे बनेंगे, तो जो चुनाव हो रहे हैं हमारे जो है देश में, विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, तो उनके भी नतीजे आने वाले हैं, उनमें भी पद मिलेंगे, उनमें भी जो है अपने जो है विधायकी के जो चुनाव हैं उनमें भी जो विधायक विजेता बनेंगे, मिनिस्ट्री के भी पद मिलेंगे। तो ये तो देखिए राजयोग का इफेक्ट हो गया। या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी एकदम से प्रमोशन आएगी। कोई आप ये मान के चलिए काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा बूम आएगा कि आपकी प्रमोशन होगी, तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर आप कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये युतियाँ बनेंगी। आप कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है, अगर आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो उन लोगों का भी जो है ट्रांसफ़र इस समय हो जाएगा। अगर बात करें हम स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य में इस समय क्या होगा, इस समय जो युतियाँ हैं, इसमें युति किस किस की है, देखिए शुक्र मंगल की युति बन रही है, ये लक्ष्मी योग बनाती है। शनि शुक्र की युति है, ये राजयोग बनाती है। मंगल चंद्र की महालक्ष्मी राजयोग युति बनाती है। तो इसमें युतियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें शनि और मंगल की जो अंगारक युति है तो ये एक विस्फोटक युति बनाती है। और इसमें जो युतियाँ है, चंद्र शनि का विषयोग बन रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। और ये जो युतियाँ रहेंगी, ये जो 27 फरवरी से लेके ये 1 मार्च तक ये युतियाँ बन रहेंगी। और इस बीच में अमावस की भी युति बन रही है, क्योंकि अमावस योग भी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो काफ़ी समय से जो रोगी हैं, जो काफ़ी समय से रोगों की दवाइयाँ खा रहे हैं और काफ़ी दवाई खा चुके हैं और रोग उनके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो ये युतियाँ कभी कभी मार्केश भी लगा देती हैं। यानी वो रोग बहुत ज़्यादा बढ़ के मृत्यु कष्ट जो है देते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं उसमें भी इसमें जो उनके स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने की स्थिति है और उनकी सीरियस हालत जो है स्वास्थ्य को लेके हो जाएगी। तो आप जो है जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे वह कोई भी राशि के हों। अगर उनकी शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, या शनि में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये युति उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगी जब तक ये युतियाँ भंग नहीं हो जाएंगी। ये मार्केश लगाएंगी, स्वास्थ्य को प्रतिकूलता देंगी, उनको सीरियस जो है स्वास्थ्य को बनाएंगी। बाकी अगर जो यंग व्यक्ति हैं, अगर वो कोई यात्रा करने जा रहे हैं या कोई दूरगामी यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो ध्यान रखें। बाकी जो है जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई किसी भी तरीके के एग्ज़ाम क्लियर टेस्ट पास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये युति जो पंचग्रही युति है ये जो है अच्छी रहेगी। तो ये युतियाँ अच्छा भी करती हैं, कभी कभी ये युतियाँ कभी बुरा भी कर जाती हैं। ये डिसाइड होता है आपके कौन से जन्मकालीन ग्रहों में आपके कौन से ग्रह खाने में फिक्स हैं और किन ग्रहों की आपकी महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है। जब उस जो है रीज़न से ये युतियाँ आपके ऊपर प्रभाव जो है डालती हैं। मगर अमावस का जो युति रहती है तो उसमें अमावस में क्या होता है कि कभी कभी युतियाँ ये मन को अकारण व्याकुल कर देती हैं, तो उसमें भी चिंता बढ़ा देती हैं।
अब अगर आप राशियों के हिसाब से देखें तो मेष राशि में ये जो युति रहेगी मकर राशि में, ये 10th हाउस में रहेगी। तो काम कारोबार को लेके उनको बहुत जो है प्रयास करने के बाद उन्हें सफलता मिलेगी, उनको एकदम से बूस्ट मिल सकता है, या पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी रह सकती है। तो उनके लिए ये युति अच्छी है। जो वृष राशि वाले जो जातक हैं तो उनके लिए ये युति भाग्य स्थान में रहेगी। तो उनके जो स्वास्थ्य को बहुत प्रभाव प्रतिकूल डालेगी ये, क्योंकि जो अष्टम भाव में जो ग्रह हैं उनके लॉर्ड हैं, और जो 2nd हाउस का जो लॉर्ड है उसका स्वामी, यानी उसका स्वामी क्या हुआ, तो वृष राशि वालों के जो 2nd हाउस का जो लॉर्ड है उसका स्वामी बनता है बुध, और अष्टम भाव का जो लॉर्ड है उसका कौन सा स्वामी बनता है, उसका जो है स्वामी बनता है आपके बृहस्पति। उनके लॉर्ड होके ये जो युति है ये आपके 9th हाउस में बनेगी। हालांकि बृहस्पति आपके 9th हाउस में नहीं है, बृहस्पति आपके है जो है 10th हाउस में। तो उसका जो है लॉर्ड होके ये युति 9th हाउस में बनेगी, तो स्वास्थ्य को प्रभावित डालेगी। मगर क्या है कि स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखते हैं और स्वास्थ्य से परफेक्ट है तो ये भाग्य को फिर बुलंद करेगी। जो वृद्ध हैं उनके लिए ये खराब है युति। अब आप अगर देखें मिथुन राशि वालों को, तो मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में इस युति का प्रभाव रहेगा। तो अष्टम भाव हमारा क्या है, विपरीत राजयोग बनाता है। कभी कभी क्या होता है 6, 8, 12 के ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। अब आप देखिए अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं इसी प्रकार के। तो आप देखिए कितने बड़े शनि स्टार हैं। तो आपका अगर विपरीत राजयोग बना हुआ है तो उसमें ये एक्टिवेट हो जाएगी युति, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता भी दे सकती है। इसमें आपके बहुत अच्छे मिथुन राशि, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि ये पेट विकार को दर्शाती है। तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे तो ये युति आपके लिए एक वरदान साबित होगी, एकदम से बूस्ट आएगा। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि आदमी विपरीत राजयोग में, देखिए राजयोग में तो व्यक्ति करोड़पति होता है और विपरीत राजयोग में व्यक्ति अरबपति होता है, मगर कष्ट भी उसके जीवन में काफ़ी आते हैं। अभी आप देखिए जो शनि स्टार हैं, जैसे आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है। कितना जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, कितनी कठिनाइयाँ झेली। एक समय बहुत कर्जदार हो गए थे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए थे। घर जो है उनका और जितने भी उन्होंने जो उनके प्लेस थे वो सब गिरवी रख गए थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपनी मेहनत करी और मेहनत से आज आप देखो कि सबसे ज़्यादा अमीरों में गिने जाते हैं, सबसे ज़्यादा शख्सियत है और इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट है उनकी। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों की, तो सप्तम भाव में ये युति रहेगी। तो सप्तम भाव में ये युति रहेगी तो आपके काम कारोबार में उन्नति करेगी, काम में बूस्ट आएगा। आपके कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपके जो है अनुकूलता दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों के 6ठे भाव में पंचग्रही युति रहेगी। अब ये 6ठा भाव किसका है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। इनमें बढ़ोतरी होगी। फिजूल के शत्रु आपके पीछे पड़ेंगे, फिजूल के शत्रु पीछे पड़ेंगे, उसके कारण आप क्या करेंगे, फालतू के खर्चे करेंगे। फिजूल की मुकदमेबाजी, ना लेना ना देना, आप फालतू की मुकदमेबाजी के पीछे पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा इसमें। उनके लिए ये युति खराब है। उससे क्या होगा, ज़्यादा भागा दौड़ी करेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका खराब होगा। तो ये स्वास्थ्य की भी दृष्टि से युति खराब है। पुराने जो रोग है वो खड़े आएंगे और जो मार्केश लगा रही है युति। तो जो वृद्ध है, जो सिंह राशि वाले वृद्ध है, उनकी आयु 90 है, 95 साल हो गई है, तो उसमें भी जो है स्वास्थ्य उनका और खराब हो सकता है। मृत्यु तुल्य उन्हें कष्ट आ सकती है। डॉक्टरी परामर्श आप लेते रहे तो उनके लिए युति एक तरीके से मार्केश लगाई। इसके बाद कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये पंचग्रही जो युति है वह पंचम भाव में रहेगी, यानी बुद्धि, संतान, विद्या के स्थान में। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए ये युति वरदान का साबित होगी, क्योंकि इसमें शुक्र मंगल की युति है जो दोनों मित्र हैं। शनि शुक्र की युति है, वो भी मित्र है। चंद्र मंगल की लक्ष्मी नारायण युति है तो वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो वो झंडे गाड़ेंगे, मुकद्दर बुलंद होगा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे। विद्यार्थी वर्ग अगर कोई टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्लियर कर लेंगे, तो उनके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों की 4th हाउस में रहेगी, यानी 4th हाउस में मकर राशि पड़ रही है। मकर राशि में
पंचग्रही युति रहेगी, जिसमें शुक्र, मंगल, बुध, शनि और चंद्रमा, ये 5 ग्रह रहेंगे। अब ये 5 ग्रह क्या होगा, 4th हाउस में, यानी मन का घर है, चौथा घर मन का है, माँ का है, अपने सुखों का है, उसमें उथल पुथल की स्थिति रहेगी। छड़े रुष्टे और छड़े टुष्टे, गुस्से आवेश में आके आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकती है। अमावस का पहर रहेगा, शनि चंद्र की युति रहेगी, तो इसमें क्या होगा, आपके मन की जो घबराहट है, मन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा सकती है। इस समय तुला राशि पर वैसे भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो स्थितियां और जो है भयानक हो जाएंगी। तो मन को काबू रखें, चोट एक्सीडेंट से बचें, वाहन ध्यान से चलाएं, मांसाहार का और शराब का सेवन आप जो है नहीं करें। तो ये युतियाँ जब टूट जाएंगी तो आपके लिए फिर स्थिरता हो जाएगी। मगर अभी ये युतियाँ थोड़ी सी जो है मुझे उथल पुथल होती हुई इसमें तुला राशि वालों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों के जो पंचग्रही युति का प्रभाव है वो तृतीय भाव में रहेगा। तो आप क्या है कि अपनी जो विल पावर है, जो अपने अधिकार है, उनका गलत फायदा मत उठाइएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई पावर मिल जाती है, या हम कोई प्रशासनिक सेवा में हैं, या सिविल सर्विसेज में हैं, या कोई राजनेता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले जाती हैं, जनता के विरोध में डिसीजन ले जाती हैं, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये युतियाँ क्योंकि क्या करती है, एकदम से आवेश बढ़ा देती है, अपने को आदमी है ना हिटलर समझने लगता है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये युतियाँ फिर आपके लिए सम साबित होंगी। विल पावर का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए ये धन भाव पे जो युति रहेंगी, पंचग्रही योग, ये एक वरदान है। क्योंकि धन के जो मार्ग है वो एकदम से बूस्ट आएगा। काफ़ी समय से धनु राशि वाले परेशान हैं। एक तो शनि की 7.5 ने बर्बाद कर दिया है इन्होंने, क्योंकि शनि की 7.5, शनि और जो धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, ये इनमें आपस में बनती नहीं है। 7.5 साल में धनु राशि, अगर अब मैं कहूँ, मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी धनु राशि वालों के आए, वो धनु राशि वाले बहुत परेशान, धन को लेके परेशान है, परिवार को लेके परेशान है, कुटुंब को लेके परेशान है, अपने उनके काम नहीं बन रहे हैं। अगर जो युवा वर्ग है उनके काम कारोबार नहीं बन रहे हैं, वो काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। धनु राशि वाले जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो जो है परेशान है। बहुत सी धनु राशि के जो लड़के हैं उनकी शादियां नहीं हो रही, उनको अपने मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। तो उनके लिए ये युति काफ़ी वरदान साबित लेके आएगी, धन के मार्ग प्रशस्त करेगी, काम कारोबार में तरक्की आएगी। नौकरी अगर करती है तो उसमें प्रमोशन होने के योग है। वाणी के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचग्रही योग में मित्र ग्रह भी जो है इसमें युतियाँ बना रहे हैं, तो उसमें भी बूस्ट आएगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों की लगन से ये युति होगी, तो ये आवेश को बढ़ाएगी। आपके जो मकर राशि वाले हैं उनके लगन में शनि चल रहा है, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। जो पंचग्रही युतियाँ ये क्या करेंगे, आपके आवेश को बढ़ाएंगे। अब आवेश सही काम में आप उसको इस्तेमाल करें, किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करें, गुस्से पे कंट्रोल रखें। हाँ, इसमें ये हो सकता है जो मकर राशि वाले लोग हैं उनके जो क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर है, जो पत्नी है या पति है, उसके थोड़े से मेरे को स्वास्थ्य में कभी दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव पे ये पंचग्रही युति की दृष्टि पड़ेगी, तो उसमें मेरे को उनके स्वास्थ्य पे जो है थोड़ा सा प्रभाव दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम देखें कि धन से संबंधित मार्ग भी इसमें प्रशस्त होंगे, आपके काम कारोबार की भी स्थिति आप बनेगी, मगर थोड़ी सी चिंता आप ना करें, थोड़ा सा ये समय निकलन दें, क्योंकि ये चिंताओं को बढ़ाएगी, एकदम से मन की भावनाएं आपकी बढ़ाएगी। जब लगन में जो है ये पंचग्रही योग रहेंगे तो आपका जो मूड है वो कुछ घंटों बाद कुछ और कुछ घंटों बाद कुछ वो चेंज होता रहेगा। ये युतियाँ क्या होती हैं, आपस में द्वंद्व भी करती हैं, आपस में फाइट करती हैं। तो आप जो है अपने मन को काबू करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं, तो ये युति आपके लिए अनुकूल साबित होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों की ये युति 12th हाउस में रहेगी, 12वें घर में रहेगी। अब 12वें घर में लग्नेश, वैसे भी जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लग्नेश शनि है, और शनि 12th हाउस में विराजमान है। अगर आपकी कुंभ लगन है
तो भी 12th हाउस में जो है विराजमान है, और पंचग्रही युति का है। तो ये फिजूल के खर्चे करवाएगी, फिजूल की यात्रा करवाएगी। अगर कहीं मुकदमेबाजी आप चला रहे हैं या मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो फिजूल की उलझने आपको इसमें आपको झेलनी पड़ेगी। कोर्ट कचहरी के फिजूल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कोई चालान कट सकता है, कोई वाहन चलाते हैं या कोई हेलमेट नहीं लगाया आपने या सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी की तो चालान ही कट जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो मन की जो है आपकी रात की नींद उड़ा देगी, मन को परेशान करने वाली युति है ये, क्योंकि बार बार खर्च का होता है। अब खर्चे क्या है, शुभ कार्यों पे हूँ तो आपके लिए ये बेस्ट है भाई। खर्चे शुभ कार्यों पे हो रहे हैं तो अपने ऊपर ही तो हो रहे हैं, मगर खर्चे फिजूल के कार्यों पे होते हैं तो मन दुखता है, मन परेशान होता है। फिजूल की यात्राओं से बचें, फिजूल के सामान नहीं खरीदें कि फिजूल के आप कोई ऐसे सामान कीमती खरीद लाए फिर उन्हें ला के आपको पछताना पड़े कि भाई धन खर्च हो गया हमारा और इसमें तो हमें कोई काम ही नहीं है। फिर वो 2-4 दिन शौक पूरा होने के बाद में और वो घर में जो है पड़े हुए हैं और वो धूल जो है खा रहे हैं, आपके यूज में ही नहीं है। तो इससे बचें। हाँ जी है, कोई मांगलिक कार्यक्रम में, शादी विवाह वगैरह में आप जो है जा सकते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई नेसेसरी यात्रा है, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये युतियाँ अच्छी है कुंभ राशि वालों की। बस जो है 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो स्ट्रेस को बढ़ाएगी, ये तनाव को बढ़ाएगी। तो आप थोड़ा सा तनाव कम करें, फिर ये युतियाँ टूट जाएंगी तो फिर आपको जो है राहत मिलनी युति शुरू हो जाएगी। मगर अभी पंचग्रही युति आपके खर्चों को, मेरे को खर्चे होते हुए दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों की बात करें तो 11वें घर में ये युति का प्रभाव रहेगा। तो आपके जो है 11वां घर गेंस का, लाभ का, इच्छा पूर्ति का होता है। हमारी जो है बड़े बड़े जो है जो आमदनियाँ होती हैं उसका होता है, तो उसमें बूस्ट आएगा। जिनकी मीन लगन है वो काफ़ी समय से धन को लेके परेशान है, तो धन के जो है रास्ते खुलेंगे। बस जो है बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर बनाए रखें आप, उनसे लड़ाई झगड़े की स्थिति मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगी, सम सप्तक दृष्टि से पंचम भाव को, तो जो है मन में भी आपके विकार रहेगा, पेट विकार भी थोड़ा मुझे दर्शा रहा है। तो आप अपने पेट का ध्यान रखें, स्वल्प आहार लें, मादक पदार्थ से दूर रहें, नशे से दूर रहें, शराब के सेवन से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहेंगे तो ये युति आपके लिए अनुकूल और वरदान साबित होगी। वाहन ध्यान से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो है अपने जो है जो गेम्स हैं उन पे, अपने गोल है जो अपने उद्देश्य हैं, आप उन पे फोकस रखेंगे तो ये युति आपके लिए वरदान साबित होगी और आपके जीवन में आय के स्रोत बढ़ेंगे और लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। तो मित्रों, ये था 27 फरवरी सन 2022 से पंचग्रह युति का योग। अब ये जो युति है मैं 12 राशियों पे बता चुका हूँ। आप अगर इसे लगन से देखेंगे तो आपके लिए ये युति 80% से 90% तक जो है कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको लगन पता नहीं है तो आप इसे फिर चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो आपको ये जो है सटीक फल साबित रहेगा। ये 80% तो आपको ये सटीक फल साबित रहेगा। तो मैंने आपको जो है 12 राशियों का हाल बता दिया है पंचग्रही युति का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।